या सरकार से आपकी क्या अपील रहेगी? सरकार से ही अपील है योगी जी महाराज जी से हमको न्याय दिलाया जाए जी। उनका प्रधानी पद से हटाया जाए, उसके बाद दूसरा भाई चुनाव हो, जो गाँव में विकास रहेगा, जनता की चीज़ है, जनता जिसको चाहेगी उसको बनाएगी। अच्छा, आप प्रधानी पद को निरस्त करना चाहते हैं और एक फ्रेश सिलेक्शन चाहते हैं? जी। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं मेराज अहमद। इस वक्त हम लोग अहरौला में मौजूद हैं। यहाँ पे जस्ट बगल में एक पक्खनपुर गांव है। वहाँ पे एक घटना हुई है जो आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की घटना पूरे नेशन वाइड देश भर में चल रही थी। सेम घटनाएं यहाँ पे भी हुई हैं। जितेंद्र गौड़ करके प्रधान थे, इन्होंने अभी जल्दी शादी हुई थी 2019 में, इन्होंने अपनी पत्नी को प्रधानी में नॉमिनेट कर दिया था, नाम लगा दिया था। तो वो पत्नी फरवरी में चली गई है, किसी दूसरे लड़के के साथ चली गई है। बेचारे ये परेशान हैं, ये कह रहे हैं कि हमने बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किया कि प्रधान बनने के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन वो हमने अपनी पत्नी को बना दिया, वो किसी के साथ भागी। तो सीन एकदम ज्योति मौर्य वाला है। तो एक पोजीशन आ गई, एक पैसे आ गए, तो फिर चली दूसरे के साथ। तो हमारे साथ उनके पति हैं, जितेंद्र गौड़ नाम है इनका, इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले बताएं जितेंद्र जी, आप घटना ये कैसे हुई, वो क्यों चली गई फरवरी में? घटना भैया हुई है कि हमारा चाचा का लड़का था, घर बैठ रहा था, नाजायज धीरे धीरे संबंध बना लिया उससे। हम वो एक बार दो बार उनको पकड़े हैं घर में, बोले कि भैया तुम गांव की प्रधान हो, सम्मानित आदमी हो, अब पूरा सम्मान डूब जाएगा, ऐसा काम मत करो। उसके बाद वो जान ली जब पकड़े हैं, तो उसके बाद तो वे रात में 11 बजे रात को घर से भाग गई। अच्छा, 11 बजे रात में घर से भाग गई। तो आप लोगों को ये सुराग लग गया था कि? तो सुराग लगा भैया, तो हम रात में तुरंत जो है गए ससुराल में, तो वहाँ नहीं मिली जी। उसके बाद पता चला, तो उसके बाद बात किए, फ़ोन किए, तो बोला भैया हम ला के पहुँचा देंगे। फिर गया, कोर्ट मैरिज करा लिया, फिर बोला कि अब बीवी हमारी है और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा, ये वो कह रहा था कि हम ला करके पहुंचा देंगे, फिर उसके बाद उसने धोखे से जाके कोर्ट में शादी कर ली उसके साथ और अब उसके साथ रह रहा है। तो पत्नी, अच्छा आपको क्या लगता है कौन सी वजह थी कि पत्नी उसके साथ चली गई, आपके साथ क्यों नहीं रही? कुछ नहीं वजह था, कोई लफड़ा, कोई झगड़ा, कुछ भी नहीं था। अच्छा। कोई वजह नहीं था, वो बस हवस के भूखे में चली गई है बस। अच्छा। और ये प्रधानी का जो मसला है, आपने उनको प्रधान क्यों बना दिया? आपने उनको प्रधान क्यों बनाया था? शादी आप बता रहे हैं कि 2019 में शादी हुई थी आप दोनों लोगों की, तो आपने प्रधान उन्हें क्यों बना दिया? 2019 में हुई थी सर, पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए जो उनको पढ़ा लिखा समझ के शादी करके लाए थे 2019 में 28 जून को जी। और पढ़ा लिखा समझ के, हम पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए उनका भर दिए। पढ़ी लिखी हैं, कम कम मीटिंग अटेंड करेंगी, देखेंगी और बाकी हम संभालेंगे, गांव का विकास के चक्कर में रहेंगे, लेकिन वो सब लेके डूब गई हैं, भाग गई हैं। अच्छा, वो कितनी पढ़ी लिखी हैं? बीए पास हैं साहब। अच्छा जी। तो ये सोच करके कि आप वो पढ़ी लिखी हैं, तो ये प्रधानी का जो पेपर का वर्क होगा, डॉक्यूमेंट का, तो वो संभालेंगे, इस वजह से आपने उनको उनका नाम दे दिया? जी जी जी। अच्छा, और आपको क्या लगता है कि पत्नी क्यों ऐसी हरकत की किसी के साथ? आपको क्या लगता है कि क्यों हरकत की? या फिर आपने अपने चाचा को इसमें बताया, तो चाचा वो का लड़का कितना जिम्मेदार है इसमें? उसमें जिम्मेदार बंदा नहीं, कुछ पिकअप सिपअप चलाता है और कुछ करता नहीं है। अच्छा, पिकअप वगैरह चलाता है, वो कुछ करता नहीं है? नहीं भैया, कुछ नहीं करता। और आप क्या करते हैं? हम तो यहाँ हमारे फर्नीचर की दुकान है, यहीं सब देख रहे थे जी। 15 साल से गांव में सेवा कर रहे थे जी। सब लेके पूरा सम्मान डूब गई हैं जी जी। अच्छा, तो किस तरीके की सेवा आप गांव में देते थे, किस तरीके का काम करते थे? ब्याह में भैया जिसके गरीब एक शादी होती थी, बोलता था हमारे उसको बेड दे देते थे। कोई असहाय था तो उसको बहुत कोई मर जाता था तो लकड़ी दे देते थे। हर प्रकार का सहयोग करते थे, गरीब हो चाहे अमीर हो, सबका साथ, सबके विकास में रहते थे। आप गाँव में जाके पता कर लीजिए जी जी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो गाढ़ी कमाई थी 15 साल के, आपने जो एक समाज में सम्मान और गौरव बनाया था, तो आपने
उस वजह से प्रधानी जीती और प्रधानी में आपने अपनी नई पत्नी को जो शादी हुई थी उसको आपने उसका नाम डाल दिया, तो वो ले करके सब दफ़ा हो गई। जी जी जी। अच्छा, ये जो प्रधानी का फंड वगैरह पैसा वगैरह है तो वो सब तो उन्हीं के सब मालिक तो वही है साहब। अच्छा जी, सारा डीलिंग सब कुछ उन्हीं का होती जी होगी। जी जी। अच्छा, तो उनके घर वालों का उनके पक्ष का क्या कहना है इस मामले में? उनके पक्ष वाले क्या कह रहे हैं कि इसको कितना सही मान रहे हैं? उनके पक्ष वाले सब उनके चाचा लड़के सब चाचा वाचा सब उन्हीं के साथ में हैं। जी। अच्छा, क्यों क्यों उन्हीं के साथ में है? अब प्रधानी है भाई, पतो उनकी प्रधान है, बोल रहे हैं हमारी पतो प्रधान है समाज में कह रहे हैं। जी जी। अच्छा, तो मतलब वो पैसे के ही लालच से वो प्रधानी का मामला है। अच्छा, जो आप कह रहे हैं इस संबंध में कि हमने गांव में एक जो इज़्ज़त बनाई थी, सम्मान बनाया था, तो गांव में आप समाज सेवा कर रहे हैं, तो आपने अच्छा खासा बता रहे किसी की शादी में मदद करते थे और अलग अलग जगह पे, तो आपने कितनी मदद की गाँव के लोगों की? भैया अब हम अपने मुंह से क्या कहें, गांव में खुद ही आप पता कर लीजिए कि क्या करते थे। जितने भी अमीर गरीब की मैयत होती थी लकड़ी मुर्दा घाट पे पहुंचा देते। जितना गरीबों को शादी ब्याह में जो भी हमारे पास रहता था सहयोग करते थे। जी। हर तरह का सहयोग करते थे। अच्छा जी। अच्छा अच्छा, इस घटना पे आसपास के लोगों का, गांव के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? गांव 75% हमारे साथ है और 25% उनके साथ है, जो विपक्ष वाले हैं उनके साथ हैं। अच्छा जी। अच्छा, तो ये जो विपक्ष वाले हैं उनकी क्या मांग है, वो क्या अपना तर्क रख रहे हैं इस मामले पे? वो हमारे तरफ भी बात कर रहे हैं, उनके तरफ भी बात कर रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा, और आप इस मामले पे क्या, जिस तरीके से ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का केस आपको मालूम ही होगा, एक देश के पटल पर आ गया था, पूरे देश के पटल पे आ गया था, पूरी चर्चा होने लगी थी कि लड़की को अगर इज़्ज़त मिल जाती है, पैसे मिल जाते हैं, प्रतिष्ठा मिल जाती है, तो अक्सर वो क्या करती है कि बेवफा हो जाती है, वो छोड़ करके चली जाती है। तो क्या आप भी ऐसे ही महसूस कर रहे हैं? कुल मिला के भैया ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, हमारा पूरा 15-20 साल का जो सम्मान कमाए थे सब डूब गया। सम्मान भी, पैसे भी? जी, सबसे बड़ा सम्मान है, सम्मान गया तो सब कुछ गया। अच्छा अच्छा, जो वो क्लेम कर रही हैं आपकी पत्नी की उन्होंने शादी कर ली है, कोर्ट मैरिज, तो उन्होंने क्या कोर्ट मैरिज कर ली है? जी जी, कोर्ट मैरिज कर ली है। तो कोर्ट मैरिज कर ली, आपने तो तलाक तो दिया नहीं था? नहीं दिया। तो कैसे कैसे वो कर ली आपकी बिना इजाज़त के, परमिशन? बोल रही हम कोर्ट मैरिज कर लिए हैं, तो कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में दिए हैं उनके खिलाफ में। तो आप अपने स्तर पर कानूनी कार्रवाई क्या कर रहे हैं? कानूनी कार्रवाई भैया हम वही कोर्ट में दिए हैं। अच्छा, जी। आप भी दिए हैं कोर्ट जी, में? हम कोर्ट में दिए हैं। हाँ, कि आपने तलाक नहीं दिया, उसके बाद ये कैसी चीज़ें कैसे हो गई? शादी कर ली हैं। अच्छा, तो आप क्या चाहेंगे सरकार से, आसपास के जो न्याय की मूर्ति हैं और जो कोर्ट है, उससे आप क्या कहना चाहेंगे, या सरकार से आपकी क्या अपील रहेगी? सरकार से यही अपील है जोगी जी महाराज जी से, हमको न्याय दिलाया जाए। जी। अच्छा जी। अच्छा, न्याय दिलाया जाए, पत्नी वापस आए आपके साथ? जी जी। अच्छा, पत्नी आएगी आपके साथ वापस, फिर आपके साथ रहे, ये आप चाहते हैं? पत्नी आए ना आए, लेकिन न्याय हमको मिलना चाहिए बात। जी। अच्छा, न्याय में क्या, जैसे पत्नी आए तभी न्याय समझते हैं, या फिर क्या आप या प्रधानी को ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, कैसे? नहीं, उनको प्रधानी पद से हटाया जाए, उसके बाद दूसरा भाई चुनाव हो, जो गांव में विकास रहेगा। जनता की चीज़ है, जनता अच्छा। जिसको चाहेगी उसको बनाएगी। अच्छा, आप प्रधानी पद को निरस्त करना चाहते हैं और एक फ्रेश सिलेक्शन चाहते हैं प्रधानी का। ये थे हमारे साथ जितेंद्र गौड़ जी, जो प्रधान थे। बेसिकली मूल रूप से यही प्रधान थी, इन्होंने अपनी पत्नी को नॉमिनेट कर दिया था। पत्नी के पास कह लें जो एक सामाजिक तरीके से कि प्रतिष्ठा आ गया, पैसा आ गया, तो किसी के साथ फुर्र हो गई, चली गई, बेवफा हो गई कहने के लिए। हालांकि मैं अगर इस चीज़ में थोड़ी सी बातें जोड़ूँ तो हालांकि ये मिसओजिनी होगा, यानी नारी विरोधी बातें होंगी। लोग कहते हैं कि अक्सर ऐसा होता है समाज में, जब औरतों के पास या नारियों के पास प्रतिष्ठा आ जाती है, सम्मान आ जाता है, पैसे आ जाते तो किसी के साथ चली जाती है। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से केसेस आ रहे हैं ये बड़े डरावने हैं, ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए।